अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। डॉलर 126 रुपये का हो गया और IMF के साथ हुकूमत कह रही है कि हमारा मायदा हो चुका है। शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। IMF ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी। दूसरी तरफ चूँकि सियासी और माशी अदम इस्तेकाम आइनी बहरान की वजह से अदम इस्तेकाम है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, चौथे नंबर पे मौजूद है। लेकिन अभी भी हुकूमत पर उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में अब सर्वाइव कर जाएंगे और चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। चूँकि माशी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और इस हुकूमत ने आते ही कोशिश की थी चीज़ों को सेटल करने की, लेकिन डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और साथ ही साथ आइनी और सियासी जो बहरान था उसने इस पूरे अमल में और ज़्यादा डेंट डाला और उसकी वजह ये बनी कि इस वक्त डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे मौजूद है। और इसकी वजह से जो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं। चीज़ें कैसे कंट्रोल होगी, इकॉनमी हमारी कैसे बेहतर होगी, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि पंजाब में जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात जीते और अब CM का चुनाव होना है, किसी भी लेवल पे हमें वो नज़र नहीं आ रहे कि अपोजिशन की ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठेगी। वफाकी हुकूमत अब ज़ाहिर पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन इस तरह डायलॉग की तरफ आ नहीं रहे। कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा और इस मुश्किल वक्त में जो कि मुस्लिम लीग नून ने ये कह रही है कि हमने अपनी सियासत नहीं रियासत बचाई है, मुश्किल फ़ैसले किए हैं, उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से हमें नुकसान हुआ पंजाब में जो उनका गढ़ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी लेवल पे वो इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर नहीं साथ बैठेंगे तो फिर इन मसाइल का हल कैसे होगा, इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त मालिक हैं वो हमारा साथ कैसे देंगे। दूसरी तरफ प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात करेंगे जो CM का चुनाव है और उस वाले से जोड़ तोड़ जारी है। नंबर्स गेम की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं असूली तौर पे। मुस्लिम लीग नून और उनका जो इत्तेहाद है उनके पास नंबर्स नहीं है। इखलाकी तौर पे अददी तौर पे बरतरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। MPS को ख़रीदा जा रहा है और इसके दावे भी किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी से साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि 40 करोड़ लेकर हमारा एक MP तो तुर्की पहुंच चुका है। 3 लोगों को इन्होंने कोशिश की, उसका रिकॉर्ड उन्होंने जमा करा दिया, बयान हल्फी उन्होंने वो कल लेके जा रहे हैं अदालत के अंदर। इसमें इलेक्शन कमीशन क्या अपना किरदार अदा करेगा और किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीक उल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के वीडियो लिंक के ज़रिए। सदीक उल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकॉनमिस्ट हैं और ख़ास तौर पे लिखते भी हैं इकॉनमी के हवाले से, सियासी तौर पे भी। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और गज़ाला सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर सियासतदान है। गज़ाला सैफ़ी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। जी शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ से डॉक्टर बेग साहब मैं आपसे करूँगा, किस तरह देखते हैं, चूँकि इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है और इस वक्त पाकिस्तान डॉलर पाकिस्तान की बुलंद तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। गैर यकीनी की सूरत हाल है चूँकि मुल्क में इस वक्त सियासी आइनी माशी बहरान है। कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हम सेटल डाउन कर लेंगे, रिज़र्व मौजूद हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। परेशानी ज़रूर है, मुश्किल फ़ैसले ज़रूर करने पड़े, लेकिन अगले 2-3 महीनों में हम स्मूथ हो जाएंगे। बज़ाहिर जो हालात है उससे लग नहीं रहा। आप किस तरह देखते हैं, चूँकि आप बिज़नेस कम्युनिटी को भी लीड करते हैं, पॉलिटिकली भी ज़रा आपकी एफिलिएशन है, फिर लिखते भी हैं इन चीज़ों पर। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में हुकूमत संभल जाएगी? डॉक्टर बेग साहब। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। कर दीजिए प्लीज। हेलो जी इख्तियार बेग साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है, लेकिन सवाल रिपीट कर दें। सवाल मेरा ये है कि इस मौजूदा सियासी आइनी बहरान से चूँकि सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ वो
इकॉनमी को हुआ और माशी तौर पे पाकिस्तान कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, चौथे नंबर पे पहुंच चुका है, 3 नंबर अगर और डाउन हो गया खुदा न खास्ता तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। हुकूमत ये दावा कर रही है कि IMF के साथ मायदा भी हो चुका है, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी अगले 2-3 महीनों के अंदर। आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूंगा रफीक। खुशहाली की तरफ गामजन तो ख्वाब है, उसको अभी आप छोड़ दें बिल्कुल। इस वक्त आप सही कह रहे हैं कि हम हर रोज डिटोरिएट हमारी इकोनॉमी हो रही है, हमारे रिजल्ट्स मेल्ट हो रहे हैं। पहले 1.5 महीने की मिनिमम इंपोर्ट के लिए थे, अब 1 महीने की भी इंपोर्ट के लिए हमारे लिए काफी नहीं है। हमारा डॉलर जो हर रोज 5 रुपए जो है वो बढ़ रहा है और रुपीज जो है वो क्रैश हो रहा है, टूट रहा है। कर्जे हमारे ओवरनाइट बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ रहा है। तो हमारी इकोनॉमी, करंट अकाउंट और बजट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इसका खसारे को, इस होल को पूरा करना शॉर्ट वक्त में मुमकिन नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाकी मेजर्स लेने हैं। IMF का जहां तक सवाल है, वो अभी एक स्टाफ लेवल इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है। जी जी। उसको वो सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर पे सिबो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना था कि हम सरप्लस इतना इतना बिलियन छोड़ेंगे अपने सूबों में। वो पहली बार उन्होंने सूबों से साइन कराया है, उसको KPK नहीं खैर साइन कर रहा था क्योंकि वो PTI की हुकूमत है। फिर इन्होंने जो फंडिंग में 4 अरब रुपए की शॉर्टफॉल, 4 अरब डॉलर की जो शॉर्टफॉल है, जी जी। वो इन्होंने कहा था 2 ममालिक करके देंगे, सऊदी अरब करा दे। वो कह रहे हैं जी पहले उनसे लेटर ले दें हमें कि अगर जब हम एग्रीमेंट करेंगे तो उस वक्त वो 4 अरब डॉलर की हमें जो कमी हो रही है वो हमें पे कर देंगे। ठीक। तो ये सब चीजें अभी इट्स एंड बट इतने ज्यादा हैं और इतना ड्रैग हो रहा है। मुझे एक चीज ताज्जुब में है कि IMF की जो बोर्ड मीटिंग है, इसको ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पेश किया जाएगा, उसमें इतनी ताखिर जो है ये हमारे लिए बहुत नुकसान दे रही है और मुझे इंटेंशन सही नहीं नजर आ रही। ये सर्कुलेशन में भी साइन हुए हैं ठीक है। बोर्ड मीटिंग में। तो ये बोर्ड मीटिंग को अर्ली भी कॉल किया जा सकता है इमरजेंसी में, और हुआ है माजी में ऐसा। तो इस बार ये जो स्टाफ लेवल साइन करके और हफ्तों की आप बात कर रहे हैं, माइशत के स्टूडेंट की हैसियत से मैं इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहा। मुझे इसमें कुछ ठीक लगे। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हुकूमत फिर ये कैसे दावा कर रही है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है और हम स्मूथ हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर? आपके वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब ये दावा कर रहे हैं, तो वो किन बेसिस पे ये दावा कर रहे हैं? इसी को काउंटर कर रहे हैं शौकत तरीन साहब। इस वक्त हमारी जो सबसे बड़े जफीर जी। बदनसीबी है वो ये कि माशिक में सियासी क्राइसिस भी हुआ है, लिहाजा वो सियासी क्राइसिस को माशी क्राइसिस के ओर में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तमाम मलबा जो है वो जो उनकी जो महंगाई हुई है, जो उनको वोट नहीं मिला है, जो पंजाब में वो हारे हैं, या इस तरह की वो माशी इंडिकेटर जो इतने अच्छे नहीं है, वो सब का सब जो है वो IMF और वो माशी अफ्तरी की तरफ डाल के अपनी सियासी साख बचा रहे हैं। ठीक है। और हालांकि ये गलत चीज है, 2 अलग चीजें हैं, माशियत और माशी इंडिकेटर, माशी अफ्तरी, माशी बुरहान, उसके कारण अलग चीजें हैं। हाँ, एक बात कॉमन है और वो कॉमन ये है कि अब जो रुपया 5-5 रुपए टूटा है और जो लोएस्ट पाकिस्तान की तारीख में पहुंच गया है, वो इलेक्शन जो संडे को रिजल्ट आए थे उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है। उसके बाद लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जी पंजाब की हुकूमत टूट जाएगी हमदर्द शरीफ की। उसके बाद लोगों को ये भी खौफ है कि मरकज में भी हुकूमत जा सकती है और ये सियासी अफ्तरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी स्टेबल से मंफी की तरफ आई है। फिच ने भी मंफी किया है, मूडीज ने भी इसको मंफी किया है।
जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब एक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और माशी तौर पे खासतौर पे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और करंट पाकिस्तान का जो IMF के साथ मायदा है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। गजाला सैफी साहिबा, चूँकि इकॉनमी इस वक्त वर्स्ट कंडीशन में है, पंजाब में चूँकि ज़मीनी इंतखाबात आपने जीते उसके बाद माहौल बिल्कुल बदल गया, अब वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में नज़र आ रही है और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो हमारा इन्वेस्टर है, पहले ही हालात बहुत ख़राब थे। इस वक्त क्या पॉसिबल हो सकता है? डायलॉग की बातें भी हो रही हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है खान साहब ने बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में कहा कि इन लोगों के साथ तो मैं नहीं बैठ सकता, बात नहीं हो सकती, डायलॉग नहीं हो सकता। तो इस माशी क्राइसिस से निकलेंगे कैसे, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, माशी क्राइसिस तो यहाँ इन्होंने खुद छलांग मारी, गवर्नमेंट पे कब्जा करने की कोशिश की, जो आवाम खड़ी हो गई और इनको नाकाम बना दिया। ठीक। अब जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े इंडिकेटर हैं इस बात के कि आवाम इन्हें रद्द कर चुकी है और उनको इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। अब उसको जिस तरह जिस पैराए में भी लिया जाए, लोगों ने इनको जनरली रिजेक्ट कर दिया है। ठीक। और चूंकि रिजेक्ट कर दिया है और हमारी ये बुनियादी हमने ये एक डाला हुआ है, एक रिक्वायरमेंट है कि जब इतने सारे पब्लिक ने, अभी तो पंजाब की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह दोबारा, जहाँ इन्होंने कब्जा और हाथापाई करने की कोशिश की, मगर अब आप देखिएगा कि अगर पाकिस्तान के दो बड़े सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अभी यहाँ सिंध में भी इंशाल्लाह हम बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे, 2-3 दिन की बात है, कबल अज वक्त कहना बहुत मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है, मगर जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ने, चाहे वो किसी सूबे से भी ताल्लुक रखते हों, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना पार्टी बनाया है और इमरान खान को अपना लीडर समझा है और इसीलिए उन्होंने तमाम बाई इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिस्ट्री बनी है कि जब पहले कभी बाई इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इतने वोट कभी नहीं डले। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, सिनारियो, और जिसके अंदर उस पैराए में रहते हुए जहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस भी सिवियरिटी की तरफ जा रही हैं, जहां पे मुल्क कल्लाशी की तरफ जा रहा है और जहां पर IMF के किए हुए वादे अभी पूरे हुए नहीं है और डॉलर की कीमत 236 रुपए आज थी, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये डॉलर एक्सचेंज रेट हुआ है। जब आप इतनी जल्दी गिरेंगे, आपके रुपया 3 महीने की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान ने क्या कुछ जवाल देख लिया, और फिर जो आपने नाराज किया है इंटरनेशनल पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ये उसका हिस्सा ना बना के इलेक्शन का, कि जो इस बात से बड़े खुश थे और सबसे ज्यादा जो आपके मुल्क में ज़रे मुबादला आ रहा था, वो आ रहा था उन लोगों से जो आपके पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है, जो कि दूसरे मुल्कों में काम करते हैं। ठीक, जरा सिर्फ साहब आप लाइन पे, मैं पाकिस्तान पीस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता हूँ और जो बातें आप कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि जब आप इसी हुकूमत ने, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश किया, उसके मुताबिक बहुत सारे 4 डिपार्टमेंट में आपने अहदाफ हासिल किए, बाकी में जो इंडिकेटर्स थे वो मस्बत थे। डॉक्टर लालचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, डायलॉग की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, बातें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ डायलॉग आप चाह रहे हैं कि मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहते, और ये 2018 में मिसा के मिशर की जो बात हो रही है उस वक्त भी कहा जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, खान साहब उस वक्त भी आप अपोजिशन में थे तो उन्होंने आपसे हाथ मिलाने की आपके साथ और ना ही बाकी अपोजिशन जमातों के साथ कोशिश की। लगता है आपको, चूँकि वक्त इस वक्त जिस तरह मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, उनका नुकसान उठाना पड़ा, हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, आपको लगता है कि इस वक्त आप मिलकर इस मसले का, माशी मसले का हल निकाल लेंगे? फिर मैं सियासत की तरफ भी आऊँगा। मेहरबानी। एक्चुअली क्या है कि वाकई इस वक्त हालात बहुत गंभीर हो गए हैं, हालात जो अच्छे होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं जी। एक्चुअली जब से ये अपना नून की गवर्नमेंट बनी है कोalition में, तो न्याजी साहब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों में अनसर्टेनिटी हो गई है, और ये जिस तरीके से जलसे में गालम गलोच का कल्चर,
बदतमीजी, बद इखलाकी, इन्होंने 3-4 कार्ड खेल के अवाम को ऐसा महफूज कर दिया है जो सियासत में होना नहीं चाहिए। पहले बोला अमेरिकन हमारे खिलाफ था, उसके बाद मजहब का इस्तेमाल किया, उसके बाद गालिम गलोच, जिस तरीके से जरदारी के ऊपर बातें करना, नवाज शरीफ के ऊपर बातें करना, ये सियासी कल्चर नहीं है। न्याजी साहब ने सियासत को पता नहीं क्या कर दिया है, हर ईवान में मच्छी मार्केट बना दी है। ये सियासी लोग नहीं है, ये हमारे अवाम जो है उसको लालचंद साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हम सुने एक छोटी सी बात सुन लें, फिर जब हम सिंध की बात करते हैं और जब कराची डिवीजन को छोड़कर बाकी हर जगह से आपको भरपूर नुमाइंदगी मिलती है और आप ये दावा करते हैं कि 15 साल से ज़ाहिर है हम कुछ कर रहे हैं तो इसलिए अवाम हमें वोट दे रहे हैं। यही चीज़ हुई है ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में। ज़ाहिर है आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी तहरीक मुस्लिम लीग नून को। तो पंजाब की ज़मीनी में हारना एक्चुअली नवाज शरीफ की खुद अपनी सुने मेरी बात सुन लें सर, सुन लें। तो अवाम ने इमरान खान के बयानिए को ऑन किया है, गलत है या सही है ये अलग डिबेट है, लेकिन लोगों को ये समझ आ गई कि आप तजर्बेकार होने के बावजूद आप उनको रिलीफ नहीं दे सके। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, अवाम निकले हैं और पंजाब में भरपूर वोट दिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये तो रिकॉर्ड पे है। और आप सारी जमातें वोट की पर्ची पे यकीन रखती हैं। आप देखो ना, अवाम ने इसको ये नहीं किया है कि दिल से वोट दिया। अवाम ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की जो अपनी महंगाई थी इमरान खान की गवर्नमेंट की, वो अपने सर पे उठाई, तो अवाम इसलिए उधर डाइवर्ट। 2-2.5 महीने में क्या मुल्क की भलाई और बेहतरी हो सकती है? ये तो मुश्किल तरीन फैसले करने थे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। मुश्किल तरीन हालात है, मुल्क पता नहीं क्या श्रीलंका वाली पोजीशन हो जाती। ये तो मुल्क को बचाने के चक्कर में थे। ये लालचंद साहब एक चीज और, मैं चूंकि फिर सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, काफी देर से गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भी ये बड़ी बदकिस्मती है। सिद्दीकुल फारूक साहब भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, गजाला सैफी साहिबा भी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता टेक्निकली किसी भी पॉइंट पे, लेकिन इतनी बदकिस्मती है कि ये हुकूमत जिस दिन से आई है और डराया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी गलतियां कोताहियां छुपा के पाकिस्तान के ऊपर डाली जाती हैं। ये देखिए, ये कार्ड्स कब तक हम खेलते रहेंगे इस सियासत में, पाकिस्तान को ऊपर रख के और ये चीजें करके मैनेज हो सकती हैं। सुने, मैं आप रहा हूं, आप करोड़ों रुपए देकर MPs MNAs खरीद सकते हैं, तो वो करोड़ों रुपए आप कौमी खजाने में क्यों नहीं जमा करा सकते? यहाँ पे आपकी रियासत बचाने वाली पॉलिसी कहाँ चली जाती है लालचंद साहब? ये तो बातें हैं, करोड़ों रुपए खर्च करना, ये करना वो करना, ये इन्होंने सियासत को खराब किया है। बाकी नवाज शरीफ या और पार्टियां या पीपल पार्टी या कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगी। एक्चुअली इन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि सियासत को गालिब घरों तक पहुँचा दिया है। किसने पहुँचाया? मुल्क दिवाला पे था, मुल्क खत्म हो सर, कल साद रफीक साहब की सुने, कल मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, मकसद होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना। साद रफीक साहब की कल की गुफ्तगू वफाकी वजीर की, और साद रफीक साहब को पर्सनली मैं बहुत पसंद करता था। उनकी जो गुफ्तगू है वो है कोई टीवी पे ऑन एयर करने वाली, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, तो ये चीजें तो हो रही है ना सर। ये आप भी, मुस्लिम लीग नून भी ये करती है, PTI भी इस तरह की जबान इस्तेमाल करती है, तो ये आप लोग ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? नहीं, ऐसी कोई भी जुबान बदतमीजी कोई किसी ने नहीं की। ये तो 3-3.5 साल उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो थी, तो ये इन्होंने इतना बर्डन उठाया, उसको टेक सम टाइम। 2-2.5 महीने में क्या हो सकता है? आप बताओ कि ये अभी अगर खान की गवर्नमेंट होती ना, ईमानदारी से मैं कहता हूँ, अगर न्यारी साहब की गवर्नमेंट होती तो अभी हम श्रीलंका वाली पोजीशन में पहुंच चुके होते। लेकिन ये जलसे, ये जुलूस, ये गालिम, ये सर, श्रीलंका वाली सिचुएशन से आप डरा रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, तो आप रेस्क्यू भी तो नहीं कर सके ना। फिर आप इन्हीं को रहने देते, इससे अच्छा तो ये मैनेज कर रहे थे। कम से कम ये अफरा तफरी ना होती। इसके बस की बात नहीं थी। ठीक है, मैं लालचंद साहब लाइन पर रहिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब गुफ्तगू आप ठीक, मैं आऊँगा आपकी तरफ, लालचंद साहब आऊँगा आपकी तरफ, इसके बाद हम थोड़ा सा हॉर्स ट्रेडिंग पे भी बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू मैं इसलिए चाह रहा था कि आखिर पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लो। तीनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, माशी तौर पे डॉक्टर इख्तियार बेग साहब ने ब्रीफ किया, बताया उन्होंने, लालचंद साहब की गुफ्तगू भी और गजाला सैफी साहिबा की गुफ्तगू भी। इथिक्स पे तो मैं अभी नहीं आ रहा, इथिक्स तो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के हामी नहीं थे, आपको भी पता है, हम भी जानते हैं। इवन ये जो पंजाब से जो रिजल्ट्स आए हैं
उस पर भी वो नाला हुए हैं। और अभी भी हुकूमत ये कह रही है कि हम फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएंगे, हम मैनेज करेंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हालात ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इखलाकी जवाब तो वैसे ही हुकूमत खो बैठी है। जो तहरीक इंसाफ को आप कहते थे, आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त इखलाकी तौर पे तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन इखलाकियात की बात यहाँ नहीं होती। दूसरी बात यह कि ये बर्डन लेकर बहुत इश्यूज़ हैं। IMF कहाँ स्टैंड कर रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन इश्यूज़ के साथ कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? कोई बंदा तैयार नहीं हो रहा, रियासत बचाने की सिर्फ बातें ही हो रही हैं, प्रैक्टिकली कोई नहीं रियासत बचा रहा। पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खरीद रहा है, कौन ऑफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी आपके सामने चीज़ें। सदीक उल फारूक साहब, आप बताएं कि इस मसले का हल क्या है, कैसे हम आगे की तरफ चल सकते हैं इन सब इश्यूज़ को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफीक साहब, पहली बात तो ये है कि जब PTI की हुकूमत आई, हमने बातिल नखास्ता और एहतजाजन इसको एक्सेप्ट किया। तो TLP का धरने में हमने इमरान खान का साथ दिया, पूरी अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून, PPP सब ठीक। उसके बाद इंडियन जारहियत हुई, हमने साथ दी। कोरोना आया, हमने साथ दी। फिर हमने ऑफर की कि आइए, जो माशी मुश्किल में अब आपने इसको फंसा दिया है, तो हम माशी मिसाक करने के लिए तैयार हैं, आए बैठते हैं। वो नहीं बैठे, लेकिन हमारी तरफ से ये ऑफर थी और ये एक मुहिब्बे वतन अपोजिशन का किरदार था। उसके बाद जो सूरत हाल हुई, शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं, वो 1 अप्रैल 21 को इनके आखिरी वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और उसमें उन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है, वगैरह वगैरह 5 चीज़ें उन्होंने गिनवाई। तो फिर वो 17 दिन के बाद वजीर खजाना बना दिए गए। तो बेड़ा गर्क तो मईशत का ये कर चुके थे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप ये कहेंगे कि जी इसका हल क्या है, तो उस हल से पहले मैं ये जरूर कहूं कि हमने जो भी मुश्किल फैसले किए, क्योंकि IMF के साथ मुआहदा तो इन्होंने किया, ये करके उससे पीछे हटे और उसका पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा था। उस सूरत में अदम एतमाद हुई और हमने वो IMF के साथ जो मुआहदा रियासत पाकिस्तान का था, उन्होंने कहा हम नहीं जानते, पाकिस्तान के वजीर आजम और उनके वजीर खजाना ने यह किया है, अब आपको पूरा करना पड़ेगा इस शराइत पर अमल। हमने की और स्टाफ की सतह तक IMF के साथ मामला तय पा गए। ये जल्द हो जानी चाहिए थी मीटिंग, और वो 1.3 बिलियन या 1.9 बिलियन की किस्त रिलीज होनी चाहिए थी। ये नहीं हुई। इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत हो रही है, क्या हो रहा। दूसरा, मुल्क के अंदर जैसे भी इंतखाबात हुए, अब हम ये कहते हैं कि हमने तो जो आज़ाद था वो भी हमारा आदमी था, 5 सीटें हमने PTI से ले ली, छीन ली। ये इनसे जो इस्तीफे दिए गए या डीसीट हुए, वो PTI के लोग थे। बहरहाल अब जनरली ये कहा जा रहा है कि नहीं, और हमने भी कहा कि सदीक उल फारूक साहब, कथा कलामी माफ, सदीक उल फारूक साहब, जब मुस्लिम लीग नून का टिकट एक शख्स के हाथ में चला गया, तो वो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है, उससे पहले भले वो जिस मर्जी जमात से आया हो। तो ये तो फेस सेविंग है। आप सीनियर सियासतदान है, इसलिए आपसे अच्छा भी लगता है बात करते हैं। मरियम बीबी ये कहती थी कि नून का टिकट चलता है। सर, आपका टिकट चला, आप अपने टिकट के होल्डर को नहीं जितवा सके, आप इसको माने? आपकी बात हमने तो मान लिया ना, वो तो नहीं मान तो लिया था। आप सर कंडीशन लगा रहे ना कि वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, तो नहीं, आप कहें कि ये जैसे हमें शिकस्त हो गई, इफ बट्स के बगैर लगाए ना सर। तफसीर साहब, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमने मानी, लेकिन हकायक भी तो कुछ चीज होती है ना। सही। हमारा वोटर जो है, हमारा वोटर, उसने एक बड़ी तादाद ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये एक हकीकत है, हम क्या करें। हकीकत है, बिल्कुल है। 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि ये जो इस वक्त पंजाब में इलेक्शन होने हैं, सही, 2 से 3 दिन इसका फैसला कर देंगे। 2 से 3 दिन में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहां बरसर इक़्तिदार आ जाती है, तो उस वक्त यहां इस्तेकाम भी आएगा मरकज में। नहीं आती तो फिर आगे देखें क्या होता है, उससे और सूरत हाल खराब हो। चलिए इस पे बात करेंगे कि पंजाब के में जो इस वक्त माहौल है, इखलाकी जवाज़ क्या बनता है, असूली जवाज़ क्या है, जमहूरी
रीत क्या है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार CM-शिप जो है वो पंजाब में मिल जानी चाहिए, नहीं मिल रही है। और इस पे दावा किया जा रहा है कि कोई बीमार हो जाएंगे, कोई तुर्की चला जाएगा, कुछ चले गए हैं। अब हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हो रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने की थी, सदीकुल फारूक साहब को याद होगा 1997 में। और क्या वजह है कि आज भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, पिछले इलेक्शंस में हुई, सेनेट इलेक्शंस में भी हुई, हम इन चीज़ों को क्यों नहीं रोक पाते। और हमारे वो MNA MPs जो अवाम के वोट से, हमारे वोट से इक़्तिदार में जाते हैं, हम हमारे लिए कानून साजी करते हैं, वो जब किसी होटल में या किसी भी जगह पे उनको बंद किया जाता है तो ये सिर्फ एक MPA की शर्मिंदगी नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। इखलाकी तौर पर हम इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।